I'll take some, fill my pocket, yum, yum, yum. I want one lollipop, I want two lollipop, I want three lollipop, I want four lollipop, 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 lollipop. नमस्कार, आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरे इंटरनेट पर भूचाल ला दिया है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि जिस आवाज़ को हम इंडियन आइडल की शान मानते थे, वो एक दिन ऐसे अश्लीलता पर उतर आएगी? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेहा कक्कड़ की। कैंडी शॉप नाम तो सुना ही होगा और आप सभी ने ये गाना तो देख ही लिया होगा, लेकिन इसके अंदर जो परोसा गया है वो कैंडी नहीं बल्कि जहर है। हमारी संस्कृति के लिए, हमारे संगीत के लिए आज जनता सड़कों पर तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर नेहा कक्कड़ को खरी खोटी सुना रही है, अच्छे से धो रही है। आज हम पर्दाफाश करेंगे उस गंदगी का जिसे म्यूजिक के नाम पर बेचा जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस गाने के विजुअल की। नेहा कक्कड़ इस वीडियो में क्या बनने की कोशिश कर रही हैं? कभी वो के पॉप स्टार लिसा बनने की कोशिश करती हैं, तो कभी अमेरिकन रैपर्स की नकल करती हैं। जनता उन पर सवालों के बौछार कर रही है। जनता नेहा जी से पूछ रही है कि नेहा जी, क्या आपके पास कोई ओरिजिनलिटी नहीं बची है? आप स्क्रीन पर देखिए इन कपड़ों को, देखिए इन इशारों को। क्या ये वही नेहा कक्कड़ है जो टीवी पर छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती थी? क्या ये वही नेहा है जो इमोशनल होने का नाटक करती थी? आज वो संस्कार कहाँ गए? आज सिर्फ व्यूज के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं इस गाने के रचयिता पर, मिस्टर टोनी कक्कड़, जिनके पास शायद डायरी के सिर्फ 10 शब्द हैं। कैंडी, शॉप, चॉकलेट, लॉलीपॉप। क्या संगीत यही रह गया है? टोनी कक्कड़ के लिरिक्स में डबल मीनिंग की भरमार है। यह गाना बच्चों के कानों के लिए जहर है। जनता पूछ रही है, क्या कक्कड़ खानदान ने संगीत का स्तर गिराने की कसम खा ली है? यहाँ आप टोनी के पिछले गानों जैसे कि कुर्ता पैजामा या कोका कोला या जिक्र करें और तुलना करें कि कैसे वो लगातार गिरते जा रहे हैं। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या संगीत मर चुका है? क्या अब सुर, ताल और शब्दों की मर्यादा की जगह केवल अश्लीलता ने ले ली है? इसका जवाब आज के कैंडी शॉप जैसे गानों को देखकर हाँ में मिलता है। लेकिन चलिए गहराई से समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है। पहले के दौर में गाने लिखे जाते थे। गुलजार, शाहिर, लुधियानवी और जावेद जैसे दिग्गज शब्दों से तस्वीरें बनाते थे। लेकिन आज गाने लिखे नहीं जाते, परोसे जाते हैं। नेहा और टोनी कक्कड़ के गानों में आप शब्द देखिए। शब्दों का चुनाव कुछ इस प्रकार होता है जिसके 2 अर्थ निकल रहे हों। जब आप संगीत में शुद्धता खो देते हैं तो आप उसे बेचने के लिए अश्लीलता का सहारा लेते हैं। यह कला की हार होती है। आजकल के सिंगर्स को पता है कि अगर वो कुछ अच्छा गाएंगे तो शायद उसे धीरे धीरे प्रसिद्धि मिले, लेकिन अगर वो कुछ गंदा या अजीब करेंगे तो वो रातों रात वायरल हो जाएगा। नेहा कक्कड़ जैसे बड़े कलाकार अब टैलेंट के दम पर नहीं बल्कि साख वैल्यू के दम पर टिके रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके गाने को गाली दें, लेकिन उसे देखेंगे ज़रूर। और यही अश्लीलता का सबसे बड़ा कारण है। यही अश्लीलता फैलाने वालों का मुनाफा है। अगर आप कैंडी शॉप जैसे गानों से वीडियो हटा दें और सिर्फ ऑडियो सुने तो आपको महसूस होगा कि गाने में कुछ भी नहीं है। आवाज़ को ऑटो ट्यून किया गया है, धुन को कहीं से भी चुराई गई है। ऐसे में दर्शकों को बांधे रखने के लिए वीडियो में अश्लीलता डाली जाती है।
छोटे कपड़े, उत्तेजक डांस स्टेप और भद्दे इशारे, ये सब इसलिए हैं ताकि आपकी नज़रें सच्चे संगीत की उम्र अमर होती हैं। उदाहरण के तौर पर वहीं पर 90s के सॉन्ग ले लो। गानों में मर्यादा और सहजता होने से सीधा दिल को छू लेते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े विरोधाभास की, जिसने हर संगीत प्रेमी के दिल में एक कसक पैदा कर दी है। नेहा कक्कड़, जो नेशनल टेलीविज़न के सबसे बड़े रियलिटी शो इंडियन आइडल की जज हैं। वो जज जो देश के कोने कोने से आए युवकों को संगीत की बारीकियां सिखाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि नेहा जी, आप खुद क्या सीख रही हैं और क्या सिखा रही हैं? टीवी पर हम देखते हैं कि नेहा कक्कड़ एक कंटेस्टेंट की छोटी सी मेहनत पर फूट फूट कर रो पड़ती हैं। वो जज्बात, साधना और रियाज की लंबी चौड़ी बातें करती हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो कैंडी शॉप जैसा गाना लेकर आती है। जनता का सवाल है कि क्या आपकी साधना सिर्फ कैमरे के सामने रोने तक सीमित है? अगर आप खुद ऐसे अश्लील और खोखले गाने गाएंगी तो आप उन नौजवानों को किस मुंह से प्योर म्यूजिक की सलाह देंगी? नेहा जी, आप करोड़ों लोगों की रोल मॉडल हैं। छोटे बच्चे आपको देखकर सिंगर बनने का सपना देखते हैं। जब वो कैंडी शॉप का वीडियो देखते हैं तो वो क्या सीखेंगे? क्या वो ये सीखते हैं कि संगीत के लिए आवाज़ से ज़्यादा अंग प्रदर्शन करना ज़रूरी है? क्या वो ये सीखते हैं कि शब्दों की गहराई मायने नहीं रखती, बस धुन पर, जैसे फाल्गुनी पाठक का गाना? अब वो अश्लीलता का सहारा ले रही हैं। इसका मतलब साफ है, क्रिएटिविटी ख़त्म हो चुकी है। जब आपके पास गाने के लिए कुछ अच्छा नहीं होता तो आप कपड़े छोटे करते हैं और बोल गंदे करते हैं। जनता अब जाग चुकी है और बायकॉट का ट्रेंड बता रहा है कि अब दाल नहीं गलने वाली। नेहा जी, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो जान लीजिए, भारत की जनता आपको आपकी आवाज़ के लिए प्यार करती थी, आपकी अश्लीलता के लिए नहीं। आपसे विनम्र निवेदन है, लौट आइए उस सादगी पर, वरना ये जनता आपको अर्श से फर्श पर लाने में देर नहीं लगाएगी। आपकी आवाज़ में माँ सरस्वती का वास है। उस माँ सरस्वती का अपमान न करें। आप जागरण और संस्कृत से जुड़ी रही हैं। अपनी संस्कृत की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए चंद व्यूज़ों के लिए माँ सरस्वती का अपमान न करें। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हमने देखा कि कैसे सफलता के नशे में चूर कलाकार अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। नेहा कक्कड़ का कैंडी शॉप सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि उस गिरती हुई मानसिकता का सबूत है, जहां कला को प्रोडक्ट और कलाकार को विज्ञापनों की पुतली बना दिया गया है। नेहा जी, हम आज भी चाहते हैं कि आप वही पुरानी नेहा बने जो अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों को छूती थी, ना कि वो नेहा जो अपने वीडियो से लोगों को नज़रें चुराने पर मजबूर कर दे। याद रखिएगा, शोहरत आती जाती है, लेकिन इज्जत एक बार चली जाए तो करोड़ों व्यूज भी उसे वापस नहीं ला सकते। लेकिन असली फैसला तो आपके हाथ में है, क्योंकि आप ही वो जनता हैं जो किसी को सिर आँखों पर बिठाती है और गलत करने पर उसे फर्श पर गिराना भी जानती है। क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड में अश्लीलता पर लगाम लगानी चाहिए? हर उस ग्रुप में भेजो जहां लोग संगीत के शौकीन हैं, ताकि कक्कड़ भाई बहन तक ये आवाज़ पहुंच सके। अगर आप भी चाहते हैं कि संगीत की शुद्धता बची रहे और ऐसे ही कड़वे सच का पर्दाफाश होता रहे, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन
को ऑल पर सेट करें। आप देख रहे थे AI ड्रीम्स। मिलते हैं अगले बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे संगीत का साथ दीजिए। जय हिंद।